जून 1984 पंजाब। एक ऐसा वक्त जब देश के अंदर ही एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर एक डिसीजन लिया गया जो आज भी इंडिया के हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मोमेंट्स में से एक माना जाता है। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आर्मी को भेजा गया इंडिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक गोल्डन टेम्पल के अंदर। पर सवाल यह है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में सिचुएशन इतनी सीरियस थी या कहानी कुछ और थी? 1970s के एंड और 1980s के शुरुआत में पंजाब में पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन्स बढ़ने लगे थे। इस दौरान एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। उनके फॉलोअर्स उन्हें एक रिलीजियस लीडर मानते थे जो सिख राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की नजर में उनके आसपास एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही थीं। पंजाब में वायलेंस बढ़ने लगा। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और आम लोग अटैक्स का शिकार होने लगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। 1982 तक भिंद्रनवाले और उनके सपोर्टर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अपना बेस बना लिया। ये जगह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के अंदर वेपन्स जमा किए जा रहे थे, फोर्टिफिकेशन की जा रही थी, बंकर्स बन रहे थे और ट्रेन्ड आर्म्ड मैन वहां मौजूद थे। गवर्नमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ देश की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ रिलीजियस सेंसिटिविटी। महीनों तक नेगोशिएशंस की कोशिश की गई, टॉक्स हुई, लेकिन कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं निकला। फिर जून 1984 में गवर्नमेंट ने आर्मी एक्शन का डिसीजन लिया। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, आर्म्ड मिलिटेंट्स को हटाना और कॉम्प्लेक्स पर कंट्रोल वापस लेना। 3 जून 1984 गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया। कर्फ्यू लग गया, कम्युनिकेशन कट कर दिया गया और सिटी को आइसोलेट कर दिया गया। 5 जून की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। इंडियन आर्मी ने मल्टीपल डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स में एंट्री की, लेकिन जो सोचा गया था सिचुएशन उससे काफी ज्यादा टफ निकली। अंदर से हैवी रेजिस्टेंस मिला। मिलिटेंट्स वेल आर्म्ड थे और उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशंस बना रखी थीं। स्नाइपर्स, मशीन गन्स और फोर्टिफाइड बंकर्स से फायरिंग हो रही थी। आर्मी को हैवी गन फायर का सामना करना पड़ा। नैरो पैसेजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और सिविलियन प्रेजेंस सब कुछ सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। सबसे इंटेंस फाइटिंग हुई अकल्त तख्त के आसपास। यह सिख अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। बैटल इतनी इंटेंस थी कि आर्मी को टैंक्स और हेवी वेपन्स तक यूज करने पड़े। बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ और अकल्त तख्त का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। 6 जून तक मेन रेजिस्टेंस खत्म हो चुका था। भिंद्रनवाले भी इसी ऑपरेशन में मारे गए। ऑपरेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका इंपैक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। कैजुअलिटीज का एग्जैक्ट नंबर आज भी डिबेट का सब्जेक्ट है। आर्मी के सोल्जर्स, मिलिटेंट्स और कुछ सिविलियंस सब ने अपनी जान गंवाई। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को काफी डैमेज हुआ, जो लोगों के लिए इमोशनली बहुत पेनफुल था। इस ऑपरेशन ने पूरे देश में शॉक क्रिएट कर दिया। खासकर सिख कम्युनिटी के अंदर बहुत गुस्सा और दुख था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा मोमेंट था जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सब एक साथ टकरा गए। और फिर इसके कुछ महीने बाद एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। 31 अक्टूबर 1984 इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही एक सिख बॉडीगार्ड ने असैसिनेट कर दिया। यह अटैक डायरेक्टली ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के टेंशन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद देश में राइट्स फैल गए, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का इंपैक्ट सिर्फ एक ऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। इसने इंडिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कम्युनल रिलेशंस पर गहरा असर डाला। आज भी लोग इस ऑपरेशन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह जरूरी था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि यह एक रिलीजियस प्लेस था जहां मिलिट्री एक्शन ने लोगों के इमोशंस को डीपली हर्ट किया। सच क्या है, यह शायद आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि हर साइड की अपनी कहानी है, अपना दर्द है और अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक बात पक्की है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया के हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसे समझना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है,
ये एक याद है, एक लेसन है और एक सच है जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है।